हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म यस गॉड यस को। फिल्म की कहानी एलिस नाम की एक लड़की के आसपास घूमती है जो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है। जवानी के करीब पहुंच चुकी एलिस को सेक्स के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है। मर्फी नाम का टीचर स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास ले रहा होता है। टीचर बच्चों को समझा रहा होता है कि शादी के बगैर सेक्स करना पाप होता है और सेक्स केवल जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। जब एक बच्चा पूछता है व्हाट अबाउट सेक्स विद अवरसेल्फ, तो टीचर जवाब देता है कि क्या इससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। तो एक लड़की जवाब देती है कि नहीं। टीचर सभी को समझाता है कि शादी के पहले सेक्स या खुद के साथ सेक्स गॉड के प्लान के खिलाफ है और याद रखना कि गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड लोरा उसके पास आती है और कहती है कि वो स्कूल के रूल्स को फॉलो करते करते तंग आ चुकी है। एलिस उससे पूछती है कि क्या उसे पता था कि मास्टरबेशन करना पाप है। तो लोरा कहती है कि हाँ, ये पाप है और तुम जो टाइटैनिक फिल्म के उस खास सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी पाप है। जवाब में एलिस कहती है कि मुझे तो बस क्यूरियोसिटी होती है इसलिए देखती हूँ और ये पाप नहीं है। घर आकर एलिस कंप्यूटर पर AOL की वेबसाइट पर चैट करने लगती है। तभी उसके पास हैरी चेस्ट 1956 नाम के एक यूजर का चैट आता है जिसमें वो अपनी बीबी के साथ सेक्स की फोटो एलिस को भेजता है। फोटोज को देखकर एलिस एक सेकंड के लिए डर जाती है और स्क्रीन बंद कर देती है, मगर वो फिर से स्क्रीन खोलकर देखने लग जाती है। तभी उसके पास फिर से हैरी चेस्ट का मैसेज आता है ASL। एलिस को इसका मीनिंग पता नहीं होता तो हैरी चेस्ट बताता है एज, सेक्स, लोकेशन। जवाब में एलिस लिखती है 22 गर्ल, आयोवा। हैरी चेस्ट उससे फोटो मांगता है तो एलिस उसे अपनी फ्रेंड की फोटो भेज देती है। फोटो देखकर रिप्लाई आता है कि तुम तो काफी सुंदर हो। अब उनके बीच सेक्स चैट शुरू हो जाती है। एलिस को काफी सारे वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होते मगर उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ दिखाई देती है। हैरी चेस्ट उससे पूछता है आर यू टचिंग योरसेल्फ। एक्साइटमेंट में आकर एलिस अपने स्कर्ट में हाथ डालने लगती है। तभी उसे माँ की आवाज आती है तो घबराकर कंप्यूटर बंद कर देती है। अगले दिन कॉलेज में लंच के समय बेथ नाम की लड़की वहां आती है। वो कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि एलिस ने लोरा के पार्टी में वेट के साथ सलाद टोजिंग किया है। उनकी बात सुनकर लोरा हैरान होती है तो एलिस उसे बताती है कि उसे तो इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। बेथ कहती है कि ये बात सारे कॉलेज को पता चल गई है। लोरा बेथ से कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी। तो लोरा जवाब देती है कि उस समय मैं एक रिट्रीट में गई थी जो कि काफी स्पिरिचुअल था। उसे अटेंड करने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। तुम्हें भी एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। उसके जाने के बाद एलिस चॉकलेट का रेपर निकालकर उसे चाटती है तो ये देखकर वहां बैठे कुछ लोग उस पर हंसने लगते हैं। एलिस वहां से चली जाती है। तभी वहां वेड और हैदर आते हैं। वो एलिस को गुस्से से देखते हैं और उसे डिस्गस्टिंग कहकर वहां से चले जाते हैं। AOL चैट के बाद एलिस गिल्टी फील करने लगी थी। वो लोरा के साथ रिट्रीट पर जाने का डिसाइड करती है। एलिस को वहां एक लड़का दिखता है। वो लोरा से पूछती है ये कौन है। उसकी पर्सनालिटी देखकर एलिस उस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की वहां आती है और सबको उनके कमरे दिखाती है। वो कहती है कि यहाँ फोन और घड़ी रखना अलाउड नहीं है। कुछ सोचकर एलिस अपना फोन छुपाकर केवल घड़ी उसे दे देती है। मर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देता है। ये देखकर एलिस खुश हो जाती है कि क्रिस उसी के ग्रुप का लीडर है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो मर्फी लेक्चर देने आता है। वो कहता है कि यहाँ आप सभी को गॉड ने बुलाया है। इस ट्रीट का एक्सपीरियंस आप सभी को लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। मर्फी सभी को एक एक फॉर्म देता है। उसमें काफी सारी फीलिंग्स लिखी होती है। सभी को अपनी अपनी फीलिंग्स को टिक करना होता है। एलिस कुछ फीलिंग के साथ टर्न आउट वाली फीलिंग को भी टिक कर देती है, मगर फिर उसे शर्म आने लगती है तो उसे इरेज करने की कोशिश करती है कि तभी टाइम आउट हो जाता है। वो टर्न ऑन को पेंसिल से काटकर फॉर्म को सबमिट कर देती है। उसके बाद नीना एक स्पीच देती है। उसे लगता था कि वो एकदम अकेली है, मगर यहाँ आने के बाद वो देखती है कि वो अब अकेली नहीं है। अब गॉड उसके साथ है। उसके मन को इससे बड़ी शांति मिली है। नीना की स्पीच सुनकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात में एलिस अपने फोन पर गेम खेल रही होती है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है, मगर एलिस फोन अटेंड करने के बजाय उसे अपने दोनों टांगों के बीच रखकर वाइब्रेशन से एक्साइटेड होने लगती है। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में जाते हैं। एलिस चुपके चुपके क्रिस को देख रही होती है। वो देखती है कि एक लड़की गिरने को होती है तो क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देखकर एलिस भी गिरने का नाटक करती है और चोट का बहाना करती है। क्रिस उसे गोद में उठा लेता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। खुद को क्रिस की गोद में पाकर एलिस बड़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में एलिस अपने कमरे में होती है। तभी नीना वहां आती है। बात करके नीना जा ही रही होती है कि तभी एलिस का फोन वाइब्रेट करने लगता है। ये देखकर नीना उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मुझे ये बात मर्फी को बतानी पड़ेगी। मर्फी एलिस को समझाता है कि यहाँ हमें कुछ हासिल करना होता है, इसीलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं
मगर तुमने इसे तोड़ा है। मर्फी एलिस को पूरे कैंप को क्लीन करने की पनिशमेंट देता है। क्लीनिंग करते करते उसकी नज़र मर्फी के कंप्यूटर पर पड़ती है। जब वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है तो वो चुपके से कंप्यूटर पर AOL चैट खोलकर चैटिंग करने लगती है। वहां वो सबसे सलाटोजिंग का मतलब पूछती है, मगर सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। तभी किसी की आहट सुनकर एलिस कंप्यूटर बंद कर देती है, मगर कंप्यूटर ठीक से शटडाउन नहीं हो पाता। रात में मर्फी सबको एक जगह बैठाकर सबके घर से आए हुए लेटर्स पढ़कर सुनाता है, जिससे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस ग्रुप के सभी लोगों के साथ बैठा होता है। वो कहता है कि सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि आज सब लोग अपने अपने गिल्ट शेयर करें। ऐसा करने से सबके मन हल्के हो जाएंगे। एक लड़का अपना गिल्ट बताता है कि लास्ट वीक उसका ब्रेकअप हो गया, मगर उसने ऐसा दिखाया मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हालांकि वो अंदर से टूट गया था। एक दूसरी लड़की बताती है कि उसकी दादी की डेथ हो गई, मगर आखिरी टाइम में वो उन्हें देख भी नहीं पाई। एलिस के पास सुनाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो एक झूठी कहानी सुना देती है कि कुछ दिनों पहले उसके डॉग की मौत हो गई, जिसे उसके एक पड़ोसी ने जहर देकर मार दिया था। ये सुनकर एक लड़की इमोशनल होकर रोने लगती है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते कि तभी मर्फी वहां आकर कहता है कि उसके कंप्यूटर पर किसी ने AOL चैट खोलकर सेक्स चैट की है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मगर गॉड सभी को देख रहा है। यह सुनकर एलिस डर तो जाती है, मगर किसी को कुछ नहीं बताती। मर्फी एक एक करके सभी से पूछताछ कर रहा होता है। वो एलिस से पूछता है कि गॉड के साथ उसका रिश्ता कैसा है। जवाब में एलिस सिर्फ अच्छा है बोलकर रह जाती है। मर्फी उससे पूछता है कि उसने फॉर्म में टर्न्ड ऑन को क्यों टिक किया था, तो एलिस कहती है कि वो कुछ दिनों पहले ऐसा फील कर रही थी, इसीलिए टिक किया। मर्फी उससे पूछता है कि अब भी वो वैसा ही फील करती है, तो वो मना कर देती है। दूसरे दिन एलिस क्लीनिंग कर रही होती है कि तभी वेड वहां पर आता है और जानबूझकर कचरा गिरा देता है। एलिस जब पूछती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तो वेड कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप होते होते बचा है। एलिस उससे कहती है कि मैंने क्या किया, बल्कि इससे तो मेरा नाम ही खराब हुआ है। मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, मगर सारे कॉलेज ने मुझे इसके चलते बदनाम कर दिया। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी मर्फी वहां आता है और वेड को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस को कचरे में से वेड का बैंड मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। क्लीनिंग करते करते एलिस देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही होती है, फिर वो नीचे बैठकर कुछ चूस रही होती है। एलिस ये बात जाकर लॉरा को बताती है तो लॉरा उसकी बातों का विश्वास नहीं करती और कहती है कि तुम्हें नीना के बारे में ऐसी झूठी बातें फैलाने के लिए शर्म आनी चाहिए। वो एलिस को पूछती है कि उसका डॉग कब मरा, तो एलिस बोलती है कि वहां सबके सामने कुछ न कुछ कहानी थी, मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने यही झूठी कहानी सुना दी। लॉरा एलिस को झूठी कहती है और बोलती है कि मर्फी के कंप्यूटर पर सेक्सी चैट भी उसी ने ही की होगी। एलिस को खरी खोटी सुनाकर लॉरा वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लीनिंग करते वक्त एलिस वेड को फंसाने के लिए उसका बैंड कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी के आने की आहट सुनकर एलिस चुप जाती है। मर्फी कंप्यूटर खोलकर उसमें एक एडल्ट फिल्म देखकर मास्टरबेट करने लगता है। ये देखकर एलिस चौंक जाती है। एलिस कहीं जा रही होती है कि वहां क्रिस आ जाता है। वो पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ बात करना है। फिर दोनों वही टेबल पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। अचानक एलिस उत्तेजना में आकर क्रिस को किस करने लग जाती है। पहले तो क्रिस कुछ नहीं बोल पाता, मगर फिर एलिस को ये बोलकर वहां से चला जाता है कि तुम गॉड के प्लान के खिलाफ हो। रात में सब प्रेयर कर रहे होते हैं तो एलिस चुपके से वहां से निकलकर पास के एक बार में चली जाती है। वहां उसे बार की मालकिन मिलती है। बार की मालकिन उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। एलिस कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जैसे होते हैं वैसा दिखाते नहीं। बार की मालकिन कहती है ये तो आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है कि वो छोटी छोटी गलतियां करने से डरती है कि इससे कहीं उसे नरक में न जाना पड़े। बार की मालकिन कहती है कि वो उसकी फीलिंग समझ सकती है, बचपन में वो भी ऐसी ही गलतियां किया करती थी। बातचीत के बाद मालकिन एलिस को ड्रॉप कर देती है। वहां एलिस उससे सलाटूजिंग का मतलब पूछती है तो वो मुस्कुरा कर कहती है लिकिंग समवन्स बट। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वहां मर्फी आता है और वेड को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा वहां आती है और एलिस से कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने मर्फी के कंप्यूटर पर सेक्स चैट की थी, मगर कंप्यूटर के पास वेड का बैंड मिला है। लॉरा एलिस को बताती है कि वेड एक गे है, तो एलिस को विश्वास नहीं होता। एलिस कहती है कि उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है ना, तो लॉरा कहती है कि हाँ, मगर उसने कभी गर्लफ्रेंड को किस भी नहीं किया। ये सुनकर एलिस हैरान होती है। तभी वेड वहां आता है और सब लोगों के सामने कहता है कि गॉड प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दे। मर्फी कहता है कि किसी और को कुछ कहना हो तो कह दो। तो एलिस अपनी जगह से उठती है। अपनी स्पीच में वो कहती है कि यहाँ लोग बातें तो बहुत बनाते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि जो कुछ आप सुनो वो सारा सच ही हो। कोई आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है तो बड़ा हर्ट होता है। यहाँ सबके कुछ न कुछ सीक्रेट्स है, क्यों नहीं सब ऑनेस्ट हो जाते हैं और दूसरों की चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं। गॉड भी तो यही चाहते हैं। ऐसा करने से हमारे मन में गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा।
पूरा हॉल एलिस की बातें शांत होकर सुनता है। रिट्रीट खत्म होने पर उसके पापा उसे लेने आते हैं। अगले दिन कॉलेज में क्रिस एलिस को देखकर चूपने लगता है तो वो कहती है कि मुझसे चूपने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट टाइम हुआ था वो आगे नहीं होगा, क्या हम दोस्त हो सकते हैं? ये सुनकर क्रिस मुस्कुरा उठता है और उसे हक करता है। अगले सीन में एलिस मर्फी के सामने अपने गिल्ट शेयर करती है कि उसने रिट्रीट पर एक वीडियो देखा था जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे होते हैं। एलिस की बातें सुनकर मर्फी को समझ आ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। एलिस कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उसे पता था कि ऐसे वीडियो देखना पाप है, मगर फिर भी उसने देखा, क्या इसके लिए गॉड उसे माफ करेंगे? शर्म से मर्फी केवल इतना ही कहकर रह जाता है कि ये गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। एलिस वापस घर आती है और टाइटैनिक फिल्म का वही सीन देखने लगती है। सीन देखते देखते एक्साइटमेंट में वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है, मगर इस बार उसके मन में कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होता और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।